हेलो फ्रेंड्स, पूजा कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम MPTET वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और इसी सीरीज़ में हम अपना टॉपिक पर्यावरण का परिवार एवं खेल, ये दो टॉपिक हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इसमें हम बात करने वाले हैं भोजन एवं इनके घटक। इसके बारे में हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमको पढ़ना है क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्या तथ्य हमारे पास है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा होता है। अब ये मंड और शर्करा क्या है? तो मंड और शर्करा जो है वो एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब मंड के लिए कौन सा परीक्षण होता है जो किया जाता है? तो खाद्य पदार्थ में मंड के परीक्षण के लिए जो विधि यूज होती है, देख लेते हैं इसको। खाद्य पदार्थ प्लस आयोडीन विलयन 2 से 3 बूंद, पदार्थ का रंग क्या हो जाएगा, नीला या काला। तो इससे क्या पता चलेगा कि यह मंड की उपस्थिति को दर्शाएगा। तो बिल्कुल आप याद रखिए फ्रेंड्स। दूसरा है प्रोटीन के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ का चूर्ण प्लस 10 बूंद जल प्लस ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन डालना है। ठीक है। अब इसके बाद फिर आगे क्या करेंगे, 10 बूंद कास्टिक सोडा। तो पदार्थ का रंग कैसा हो जाएगा, बैगनी। तो जो हमारा पदार्थ है वो क्या कंटेन करेगा, प्रोटीन। तो ये हमारा परीक्षण हुआ मंड और प्रोटीन का। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, वसा के लिए परीक्षण। तो वसा के लिए क्या परीक्षण होता है, खाद्य पदार्थ को कागज में लेकर कूटिए, इसमें कागज पर तेल का धब्बा अगर आता है तो इसका मतलब उसमें वसा उपस्थित है। फिर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कौन कौन से स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के? तो पहला है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत शकरकंदी, दूसरा आलू, तीसरा गन्ना, चौथा पपीता, पांचवा तरबूज, छठवां आम, सातवां मक्का, आठवां बाजरा, नौवां चावल और 10वां गेहूं। तो ये आपको याद रखने हैं वसा के स्रोत। अब वसा के स्रोत क्या है, तो पादप स्रोत हैं। पहला तो मूंगफली, तिल, गिरी, ये पादप स्रोत हैं जो हमको प्लांट से प्राप्त होते हैं। दूसरी बात करते हैं जंतु स्रोत। तो जंतु स्रोत मतलब मांस, मछली, अंडे, दूध, क्रीम, मक्खन, घी। तो ये सारे किसके स्रोत हैं हमारे, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। उसके बाद बात करते हैं पोषक का हमारे शरीर के लिए कार्य। जो पोषक पदार्थ हम लेते हैं उनका हमारे शरीर में क्या कार्य है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें क्या प्राप्त होता है, अधिक मात्रा में पोषक प्राप्त होता है। ये किसके लिए है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला भोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अब प्रोटीन के स्रोत दिए हैं, तो पादप स्रोत हैं जिसमें चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, मटर और सोयाबीन आएगा। और जंतु स्रोत में क्या आएगा, मांस, मछली, पनीर, दूध। ठीक है। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, प्रोटीन के स्रोत। अब बात करते हैं विटामिन के रासायनिक नाम व स्रोत। तो विटामिन के रासायनिक नाम व स्रोत क्या है, तो जल में घुलनशील विटामिन पहले देख लेते हैं, BC। वसा में घुलनशील विटामिन है ADEK। तो आपको याद रखना है ADEK वसा में घुलनशील विटामिन है। फिर है B1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं केमिकली, थायमीन। और इससे होने वाली जो डिसीज है वो क्या है हमारी, बेरी बेरी। दूसरा है B2, ये है राइबोफ्लेविन। और इससे होने वाली डिसीज क्या है, फिलोसिस। फिर उसके बाद अगला आता है B3। अब B3 इसका केमिकल नेम किया है नियासिन। इससे कौन सी डिसीज होती है, पेलाग्रा। फिर आगे बात करते हैं B5, ये कौन सा है, पैराथेनिक अम्ल। तो ये पैराथोनिक अम्ल जो है ये B5 का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी, ये रोग होता है। फिर बात करते हैं B6 में क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन ये इसका केमिकल नेम है और इसकी कमी से कौन सी डिसीज होती है, एनीमिया। उसके बाद बात करते हैं आगे B12। तो B12 जो है हमारा, ये केमिकली क्या जाना जाता है, नाम है इसका साइनोकोबालामीन।
अब इससे कौन सी डिसीज होती है, तो रुधिर क्षीणता तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। फिर आगे बात करते हैं B7। B7 जो है इसको हम विटामिन H भी कहते हैं और ये बायोटीन के नेम से जाना जाता है, जिसकी कमी से हमारे शरीर में क्या हो सकता है, चर्म रोग, चर्म रोग और बाल का झड़ना। उसके बाद आगे बात करते हैं विटामिन C। इसको हम नॉर्मली केमिकली क्या बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। फिर विटामिन A, इसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। और क्या क्या डिसीज़ है आपको इसमें से, इसकी कमी से कौन कौन सी डिसीज़ होगी, तो ये हो जाएगी रतौंधी और केरोमोसेसिस। उसके बाद बात करते हैं विटामिन D। तो विटामिन D जो है हमारा वो क्या कहलाता है, केमिकल नेम इसका कैल्सीफेरॉल। इससे कौन सा रोग होता है, सूखा रोग और रिकेट्स होता है। फिर बात करते हैं आहारी रेशे। तो आहारी रेशे जो हैं ये रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतया पादप उत्पादों से होती है। अब कौन कौन से पादप उत्पाद आएंगे, तो इसमें आएगा हमारा साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। उसके बाद है अभावजन्य रोग। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषणों के अभाव के कारण होते हैं अभावजन्य रोग कहलाते हैं। जैसे ई, विटामिन ई जो है टोकोफेरॉल, इसकी कमी से जनन क्षमता में क्या होती है, कमी होती है। उसके बाद है विटामिन के, ये क्या है आपका नेफ्थोक्विनोन, इसकी कमी से कौन सी डिसीज होती है, रक्त का थक्का ना बनना, विटामिन के की कमी से। इसके बाद बात करते हैं क्वाशियोरकर, यह प्रोटीन की कमी से होने वाली डिसीज़ है। उसके बाद बात करते हैं मेरस्मस, यह प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी से होने वाली डिसीज़ है। इस रोग से चेहरा दुबला तथा आंखें धसी दिखाई देती हैं। यह मुख्यतः 1 साल के बच्चों में पाया जाता है। कौन सा रोग, क्वाशियोरकर। अब देख लेते हैं हमारा क्या है, भोजन का परिरक्षण। तो भोजन का परिरक्षण हम कैसे करेंगे, तो भोजन के परिरक्षण के लिए पहला है हमारा क्या, स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन अगर हम करते हैं तो क्या होता है, तो इसमें खाद्य पदार्थों को 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। फिर आता है पाश्चुरीकरण। तो लुई पाश्चर ने 1866 में इसके बारे में बताया था। तो यह विधि क्या करती है, हमारे दूध को किण्वन होने से रोक देती है। इस विधि में दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसका डिग्री में मान कितना होगा, 62.8 पर लगभग 30 मिनट तक के लिए गर्म किया जाता है। फिर आगे हमारा या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट 71.60 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 15 सेकेंड तक गर्म करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम अपने टॉपिक को यहीं पर कंप्लीट करते हैं।